हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय एजुकेशन अड्डा। आज हम साइंस पेडागोजी के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी साइंस पढ़ाने का सही तरीका। हम देखेंगे कि साइंस का नेचर क्या है और वो कौन सी टेक्निक है जिनसे बच्चे एक साइंटिस्ट की तरह सोच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। कंसेप्ट है एविडेंस बेस्ड। साइंस रिलीज ऑन एविडेंस एंड ऑब्जर्वेशन। जो साइंस है वो प्रमाण और अवलोकन पर आधारित है। टेंटेटिव, साइंटिफिक नॉलेज नॉट फिक्स, इट चेंजेस विद न्यू डिस्कवरीज। वैज्ञानिक ज्ञान फिक्स नहीं होता, ये नए आविष्कारों के साथ बदलता रहता है। प्रोसेस प्रोडक्ट, साइंस इज अ बोथ अ प्रोसेस एक्सपेरिमेंटिंग एंड प्रोडक्ट फैक्ट्स। साइंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक्सपेरिमेंट और फैक्ट दोनों शामिल होते हैं। ऑब्जेक्टिव, इट इज अ फ्री फॉर्म पर्सनल बायस और फीलिंग्स। ये व्यक्तिगत पक्षपात से मुक्त होता है। अब हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट टीचिंग मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड डेवलप्ड बाय H.E. Armstrong. The student is placed in the position of a discoverer. The teacher only guides. जो बच्चे होते हैं वो खोजकर्ता के रूप में होते हैं, यानी कि वो खोजबीन करते हैं और टीचर उन्हें सिर्फ गाइड करते हैं। प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है? डेवलप्ड बाय विलियम किलपैट्रिक। ये विलियम किलपैट्रिक के द्वारा दिया गया है। इनका मानना है कि बच्चे लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके सीखते हैं। स्टूडेंट्स सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स थ्रू प्रोजेक्ट। जो बच्चे होते हैं वो अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को प्रोजेक्ट के जरिए सॉल्व करते हैं। अब हम देखते हैं इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड क्या है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आगमन विधि। स्पेसिफिक एग्जाम्पल टू जनरल फॉर्मूला, यानी कि पहले उदाहरण फिर नियम। इसमें हम उदाहरण से नियम की ओर बढ़ते हैं। पहले बच्चों को सारे उदाहरण दिए जाते हैं, फिर उन एग्जाम्पल के आधार पर बच्चे खुद नियम निकालते हैं। ये विधि अच्छी है। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चों में खोजने की शक्ति बढ़ती है और सीखा हुआ ज्ञान फिक्स होता है। इसके कुछ की पॉइंट्स होते हैं इंडक्टिव मेथड के। क्या होते हैं? एग्जाम्पल टू रूल, ग्रॉस टू फाइन, स्पेसिफिक टू जनरल एंड नोन टू अननोन। अब हम बात करते हैं डिडक्टिव मेथड की, यानी कि निगमन विधि। जनरल फॉर्मूला टू स्पेसिफिक एग्जाम्पल, पहले नियम होता है फिर उदाहरण। यह मेथड ठीक इंडक्टिव मेथड का अपोजिट होती है। इसका यूज हाई लेवल क्लास में या समय कम होने पर किया जाता है। यह रटने पर बल देती है। यह विधि अच्छी नहीं होती। अब हम देखते हैं NCF 2005 ऑन साइंस टीचिंग। अकॉर्डिंग टू NCF, यानी कि इसका जो फुल फॉर्म होता है NCF का, वो होता है नेशनल कैरिकुलम फ्रेम। सिंस टीचिंग शुड फोकस ऑन, किस पर फोकस करते हैं? ये कॉग्निटिव वैलिडिटी पे और प्रोसेस वैलिडिटी पे, एनवायरमेंट वैलिडिटी पे। कॉग्निटिव वैलिडिटी क्या होती है? कंटेंट मस्ट बी एज अप्रोप्रिएट, यानी कि बच्चे के उम्र के हिसाब से कंटेंट रखना चाहिए। प्रोसेस वैलिडिटी, इट शुड इनकरेज हैंड्स ऑन एक्टिविटी, मतलब कि सीखने के लिए हाथ से छूने और इस्तेमाल करने वाली चीज़ों का उपयोग करें। एनवायरमेंटल वैलिडिटी, साइंस शुड बी लिंक्ड टू द चाइल्ड लोकल एनवायरमेंट। जो साइंस है वो बच्चे के लोकल एनवायरमेंट से लिंक होना चाहिए, यानी कि जुड़ा होना चाहिए। तो आज का था ये हमारा टॉपिक। अगर आपको ये बाइलिंगुअल नोट्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने टीचिंग ग्रुप्स में शेयर करें। थैंक यू।